ये कहानी एक डरावनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रह रहा था। वो परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंड का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वो गुजरात पहुंचा। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वो एक होटल में रहने के लिए सोचा। परीक्षा अगले दिन थी, इसीलिए वो होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वो कमरे में गया तो देखा कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी के सोने के लिए चला। जब वो सो रहा था, लगभग रात के 1 बजे किसी की पायल की घूंघट की आवाज़ सुनाई दी। वो रात बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, यह पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उससे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगल की इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान की जैसा लगता है। आप सो जाइए, ऐसे कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा कर लिया, फिर सोने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज सुनाई दी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने चला गया। जब वो बाहर आया, देखा तो एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वो अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से वो किसको बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया। कौन है कि ये औरत इतनी रात को यहाँ घूम रही है? लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वो सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। बंटी अपना होटल से वापस जाना चाहा, लेकिन फिर से दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वो अपने होटल से इतनी दूर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे
5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच के खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना। बंटी जब यह सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। यह सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोने भी आने लगा। बंटी ने सोचा, ये चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे से वहाँ से भाग गया, ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन वो चुड़ैल बंटी को देख लिया और अचानक उसके सामने आ गया और वो चुड़ैल अपने इशारों से बंटी को ले जाने लगी जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। बंटी हनुमान चालीसा जाप करके इतनी तेजी से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई है। भागते भागते उसने सीधा वो अपने होटल में वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक अच्छा आदमी है। वो बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो आज तुम बच गए। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इस होटल को बंद होने को तो काफ़ी साल हो गया। बंटी जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसको डर के मारे पसीना निकलने लगा। फिर वो आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मर्डर कर दिए थे। लड़की तो मर गई, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ी। और जो भी रात के समय में इस रास्ते में गुजर रही है, उसको अपने कब्जे में करके उसका खून पी देती है। और कुछ दिन के बाद इस होटल में पुलिस का छापा पड़ा और तब से ये होटल बंद है। बंटी जब उस आदमी की पूरी बातें सुना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर यहीं पास में है। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। बंटी उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वह भूल कर भी किसी अनजान जगह पर नहीं जाएगा।